कुछ दिन पहले मैं अपने फ़ोन के फ़ोटो एल्बम में कुछ ढूंढ रही थी। याद नहीं वो फ़ोटो मिली या नहीं। आखिर 28,792 इमेजेस में से कुछ ढूंढना इज़ लाइक लुकिंग फॉर अ नीडल इन अ हेयर स्टैक। लेकिन एक पॉजिटिव आउटकम ज़रूर निकला। मैं फ़ोन की मेमोरी में कैद पुरानी भूली बिसरी यादों को ताज़ा करने लगी, जैसे अक्सर हम सभी करते हैं। मुझे फ़ोटोज़ क्लिक करने और कराने की काफ़ी कम आदत है, और इस बात से मेरी मम्मी, भाभी और फ्रेंड्स कई बार डिसअपॉइंट होते हैं। जब वो किसी ओकेजन या हॉलिडे के बाद पूछते हैं तो उसकी विजुअल स्टोरी दिखाने के लिए मेरे पास ज़्यादा पिक्स नहीं होते। मैंने रिसेंटली ही एक फेमस ऑथर की बुक में उनका लाइफ लेसन पढ़ा था। उनके पापा काफ़ी फ़ोटोज़ खींचा करते थे और ऑथर ने ये सीखा कि इम्पॉर्टेंट मोमेंट्स को कैमरा से क्लिक करके एक परमानेंट एग्जिस्टेंस दे देना चाहिए, ताकि लाइफ की ग्रेटेस्ट मेमोरीज़ को बाद में फिर से जी सकें। मैं मेमोरीज़ और मेमोरीज़ के स्नैपशॉट से मेरे कनेक्शन के बारे में सोचने लगी। इस टॉपिक पर मुझे लाइफ से क्या लेसन मिला था? ऑथर के नज़रिए से फ़ोटोज़ पुरानी यादों को फिर से नए टाइम में एक्सपीरियंस करने का ज़रिया थी, और ये सही भी है। लेकिन वो ये बात एक एनालॉग एज के पर्सपेक्टिव से बता रहे थे। एनालॉग एज जब एक फ़ोटो कैप्चर करने का प्रोसेस भी कॉम्प्लिकेटेड हुआ करता था। आप गले में कैमरा लटकाए हुए उस प्रेशियस मोमेंट का इंतज़ार करते थे और बड़े प्यार से, बड़े ध्यान से गिन चुनकर लिमिटेड फिल्म के रोल का सही यूज़ करते हुए उस पल की खूबसूरती लेंस में उतार लेते थे। मिस्टेक होने पर भी कोई उपाय नहीं होता। जो भी रिज़ल्ट आता उसे एक्सेप्ट करना पड़ता। इसलिए इम्परफेक्शंस का टॉलरेंस लेवल कुछ बेटर था। ना ज़्यादा टाइम खर्च होता और ना ही इमोशंस रिज़ल्ट पर टिके होते। उस मोमेंट को जीने का इम्पोर्टेंस बाय डिफ़ॉल्ट उसे कैप्चर करने से ज़्यादा था। लेकिन डिजिटल एज की बात एकदम अलग है। फ़ोन फोटोग्राफी ने हमारा इन स्नैपशॉट से रिश्ता एकदम ही बदल दिया है। अब तो पल पल में रैंडमली फ़ोन बाहर आ जाता है और हाथ मानो ऑटोमेटिकली क्लिकिंग मोड में इमेज पर इमेज खींचते रहते हैं। हर छोटे बड़े इम्पॉर्टेंट अनइम्पॉर्टेंट सोशल पर्सनल इवेंट को बिना पिक्चर्स के इनकम्प्लीट मानने लगे हैं हम। अब कई बिजनेसेस भी फ़ोटोज़ और रील्स की बदौलत चलते हैं। इस विजुअल मीडियम के बिना गुजारा इम्पॉसिबल होने लगा है। तभी तो मुझ जैसी नॉन क्लिकर के फ़ोन में भी हज़ारों फ़ोटोज़ भरे हुए हैं। हमें इतनी आदत हो गई है फ़ोटोज़ लेने की और बस लेते ही जाने की। कितनी बार तो हम ये नहीं समझ पाते कि इसका लॉन्ग टर्म रेलेवेंस है भी या नहीं, और कब और कहाँ रुकना। सच पूछो तो इस ऑलमोस्ट फ्री मीडियम से क्वांटिटी तो बढ़ गई है, लेकिन क्वालिटी गिर गई है। मैं क्वालिटी ऑफ फ़ोटोज़ की बात नहीं कर रही, जो हाई क्वालिटी कैमरास, नए फ़िल्टर्स और एक्सपर्ट टेक्निक्स के चलते पुरानी फ़ोटोग्राफी को बहुत पीछे छोड़ चुके हैं। मैं क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात कर रही हूँ। इकोनॉमिक्स का रूल है कि डिमांड और सप्लाई का इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। हायर द सप्लाई, लोअर द डिमांड, एंड वाइस वर्सा। जब कोई चीज़ सस्ती हो जाती है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। डिमांड बढ़ने पर एक पॉइंट के बाद सप्लाई कम हो जाना चाहिए। लेकिन डिजिटल ईरा ने क्लिकेबिलिटी के सप्लाई को अनलिमिटेड कर दिया है। फिर भी डिमांड सप्लाई का प्रिंसिपल गलत नहीं हो सकता। हमें शायद ऐसा लगे कि फ़ोटोज़ लेना बहुत सस्ता या फ्री है, लेकिन हम उसके लिए एक कहीं ज़्यादा महंगी चीज़ का ट्रेड ऑफ कर रहे हैं। वो चीज़ है हमारी उन मोमेंट्स में ट्रू डीप प्रेजेंस। हमारा फोकस और टाइम उस पल को पूरी तरह से महसूस करने के बदले उसे पकड़कर बांधने में डाइवर्ट होता जा रहा है। फ्यूचर के लिए हैप्पी मोमेंट्स इकट्ठा करने की होड़ में कभी कभार जब वो हैप्पी मोमेंट प्रेजेंट में हो रहा है तो उसको जीना ही भूल जाते हैं हम। लाइफ के सारे अच्छे पार्ट्स को एक स्क्रीन में कैद करके रख लेना चाहते हैं।
क्योंकि हम डरते हैं कहीं वक्त के साथ उस मोमेंट को खो ना दें। लेकिन आयरनी ये है कि पोजिंग, क्लिकिंग और पोस्टिंग में इतने प्री ऑक्यूपाइड और डिस्ट्रैक्टेड होते हैं कि हमारा अटेंशन जर्नी को एंजॉय करने के बदले डेस्टिनेशन पर फोकस्ड होता है, एक एजेंडा बन जाता है। इस एजेंडा की वजह से हम होर्डर्स बन गए हैं। उस राइट पोज, पिक्चर परफेक्ट मोमेंट को इकट्ठा करके अपने सोशल मीडिया या फ़ोन के एल्बम में डिस्प्ले करने की एक चेज़ है। हमारा अटेंशन, कनेक्शन और इमोशंस ही कोई मोमेंट को चेरिश्ड मेमोरी बनाते हैं और ना कि उसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन। आजकल कैंडिड और अनफिल्टर्ड भी बज़वर्ड्स हो गए हैं, लेकिन ये भी एक सुपरफिशियल ट्रेंड है या एक जेन्युइन अटेम्प्ट अपने आप को चेंज करने का, ये तो वक्त ही बताएगा। मुझे याद है कैसे मैं भी सरप्राइज़ हो गई थी जब मैं एक विजुअलाइजेशन मेडिटेशन कर रही थी। उसमें मुझे एक ऐसे सीन को याद करने को कहा गया जो मुझे बेहद खूबसूरत लगता हो, जो एकदम दिल के करीब हो। और मुझे जापान में विज़िट किया हुआ गार्डन दिखा जो काफ़ी अनएक्सपेक्टेड था। उन मोमेंट्स की ब्यूटी सिर्फ विजुअल ब्यूटी नहीं थी, बल्कि इमोशनल ब्यूटी थी, जिससे मुझे इतनी क्लैरिटी से वो सब याद था। अपने सारे सेंसेस से किसी एक्सपीरियंस को पी जाना, डीपली कनेक्टेड होना अपने आप से, दूसरों से, उन सराउंडिंग से, ये हैं कोई भी मेमोरी की बुनियाद जो कमज़ोर होती जा रही है। मेमोरीज़ क्या होती हैं? क्यों यादें याद आती हैं और बातें भूल जाती हैं? मेमोरी बनाना हमारी लाइफ का बहुत फंडामेंटल एक्शन है, जिससे हमारा पोटेंशियल डिफ़ाइन होता है। मेमोरीज़ कई कॉम्प्लेक्स वेज़ में हमें मदद करती हैं। ये हमारे एनवायरनमेंट को कंपेयर और प्रोसेस करने देती हैं और कोई भी चीज़ का कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करती हैं। ये हमारी इमेजिनेशन का भी बेस है। हमारी आँखें सबसे बेस्ट कैमरा है कोई भी सीन को कैप्चर करने के लिए। कोई स्क्रीन उसके एक्सपीरियंस को रिप्लेस नहीं कर सकती। आँखों में बनी इमेजेस हमारे माइंड में स्टोर होती हैं। हर ऑब्जर्वेशन, हर अनइंटरप्टेड मेमोरी एक ग्रूव बनाती है हमारे ब्रेन में, जो कोई भी डिवाइस में ली गई इमेज से कहीं ज़्यादा एनरिचिंग और स्टिमुलेटिंग होती है। वैसे साइंटिस्ट कहते हैं कि जब हम किसी भी मेमोरी को रिकॉल करते हैं तो इस प्रोसेस में ब्रेन उसे फिर से रिक्रिएट करती है, अ प्रोसेस कॉल्ड रिकंसोलिडेशन। ये कुछ पहली बार कोई मेमोरी फॉर्म करने की तरह ही होता है, और कई बार हम इस रिकंसोलिडेशन प्रोसेस में गलत डिटेल्स को सही मान लेते हैं। जो नहीं हुआ था वो ऐड कर देते हैं, या जो हुआ ऐसा कुछ ओमिट कर देते हैं। इन शॉर्ट, हमारी मेमोरी डिस्टॉर्ट हो जाती है। शायद इसलिए इंसान को अपनी यादें, पेंटिंग्स, स्केचेस और फोटोज़ के थ्रू एक्यूरेसी से कैद करने की इंस्पिरेशन मिली हो, ताकि अपनी ज़िंदगी की हकीकत आने वाले वक्त और नस्लों के लिए पीछे छोड़ सकें। हर ज़िंदगी अपने आप में इतनी खूबसूरत है कि उसको याद भी करना चाहिए और सेलिब्रेट भी। और बहुत से लोगों के लिए अपनी लाइफ के पन्नों को पिक्चर्स से सजाना एक सेलिब्रेशन का तरीका है। ये उनके सेल्फ एक्सप्रेशन का पार्ट है, एक फ़न और क्रिएटिव वे अपनी हैप्पीनेस को शेयर करने का। सेल्फ एक्सप्रेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये सेल्फ कनेक्शन से बढ़कर नहीं हो जाना चाहिए। नहीं तो किसी दिन ऐसा भी हो सकता है कि आप कौन हो इसका इल्म ही ना हो, सिर्फ एक बेजान तस्वीर बनकर रह जाएं। Our memories are not inside any images. Our memories are inside us. कोई फ़ोटो हमें उसका रिमाइंडर तो दे सकती है, लेकिन ना ही उसे क्रिएट या डिस्ट्रॉय कर सकती है और ना ही रिप्लेस। इसलिए मैंने ये सीखा है कि लाइफ के स्नैपशॉट्स अपने कैमरा से नहीं, बल्कि अपने दिल के लेंस पर लेने चाहिए, और फिर चाहो तो
कुछ अच्छे चोज़न मोमेंट्स को अपने फ़ोन के ट्रेजर बॉक्स में भी सेव कर लो।